Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट पार्ट 3, जिसमें हम हेरिडिनेरिया या लीच में मिलने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। हेरिडिनेरिया को हम सामान्यतः लीच के नाम से भी जानते हैं और ये जो लीच है वो सेगमेंटेड पैरासाइट्स या प्रेडेटरी वॉर्म्स होते हैं और ये फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स होते हैं और इनकी जो सब क्लास है वो हेरिडिनेरिया होती है। अब ये जो लीच है वो सामान्यतः फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं और करीब 300 तरह की स्पीशीज़ लीच के अंदर प्रेजेंट होती है। फ्रेश वाटर में जब ये रहती हैं और बहुत भूखी होती हैं तो वहाँ पर आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनके शरीर पर ये चिपक जाती हैं और उनके खून को चूसकर अपना पोषण करती हैं। फ्रेश वाटर में जितने भी, जैसे मान लीजिए फ़िश है, मेंढक है और वहाँ पर आने वाले कोई जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनसे ये अपना पोषण लेती है। लीच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल होती है और एलिमेंट्री कैनाल जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से एसोसिएटेड होती है। एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम डिवाइड करें तो 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोरगट, दूसरा है मिडगट और तीसरा है हाइंडगट। तो 3 बेसिक पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फोरगट जो है उसके अंदर प्री ओरल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, बकल कैविटी प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स प्रेजेंट होती है। तो 3 बेसिक पार्ट से मिलकर प्री ओरल चैम्बर बना हुआ होता है। मिडगट जो है वो इसोफेगस, क्रॉप, स्टमक और इंटेस्टाइन से मिलकर बना होता है और इन सब पर एंडोडर्मल लाइनिंग होती है। हाइंडगट जो है यहाँ पर हम लीच की एलिमेंट्री कैनाल को देख सकते हैं होता है और एलिमेंट्री कैनाल का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्रॉप से मिलकर बना हुआ है। ये पूरा का पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं क्रॉप, ठीक है। इस क्रॉप के अंदर आप जो है वो सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन इन तक पहुँचता है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन है वो बहुत छोटी है, यहाँ पे देखिए छोटी सी बहुत पतली इंटेस्टाइन और रेक्टम है। फिर उसके बाद लास्ट में एनस। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉप है और क्योंकि क्रॉप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बैग लाइक डाइवर्टिकुला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर, क्योंकि हम जानते हैं लीच जो है वो ब्लड सकिंग है और ब्लड खाने वाला होता है, तो सारे ब्लड को ये क्रॉप के अंदर इकट्ठा कर लेता है। यहाँ पर हम प्री ओरल चैम्बर को देख सकते हैं। प्री ओरल चैम्बर जो है वहाँ पर क्या है, ये सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन पहुँच रहा है, प्लस इसके साथ साथ आप टीथ देख सकते हैं। ये जो टीथ है वो किसी भी वर्टिब्रेट के लीच को चिपकने में हेल्प करता है जिससे कि ब्लड को ये सक करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आगे की तरफ ये हेड वाला सकर है। फोरगट जो है बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, प्री ओरल चैम्बर, बकल कैविटी और फेरिंग्स। फर्स्ट हम बात करते हैं प्री ओरल चैम्बर की। प्री ओरल चैम्बर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से स्टार्ट होती है जिसे हम माउथ कहते हैं। माउथ जो है वो ट्राई रेडिएट अपर्चर की तरह, यानी कि उसके त्रिरेखीय उसका डायमेंशन होता है। तो एक छोटा सा अपर्चर होता है और कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है जिसे हम ट्राई रेडिएट कहते हैं और ये जो एंटीरियर जो सकर है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये जो चारों तरफ से वेलम से घिरा हुआ होता है और इस पर 3 माउथ, यानी कि जिसे हम माउथ नहीं 3 लिप्स कहते हैं, प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर जो होलो स्पेस होता है एंटीरियर सकर के अंदर जिसे हम प्री ओरल चैम्बर के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा जिसपे कि सकर्स आ जाते हैं और ट्राई रेडिएट अपर्चर होता है उसे हम प्री ओरल चैम्बर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बकल कैविटी की।
बकल कैविटी क्या है, ये जो ट्राई रेडिएट माउथ होता है वो बकल कैविटी के अंदर खुलता है। यहाँ पर 3 जो है क्रीसेंट जॉस प्रेजेंट होते हैं और इन पर चारों तरफ से म्यूकस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक जो जॉ होता है वो मिड डॉर्सल पोजीशन पे होता है और दूसरे जो 2 जॉ हैं वो वेंट्रोलेटरल पोजीशन पे। तो 3 जॉ है उनमें से एक मिड डॉर्सल और बाकी 2 वेंट्रोलेटरल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। और इन जॉ में लेटरली कंप्रेस्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इससे कारण इस पर क्योंकि क्यूटिकल की लाइनिंग होती है तो ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनके अंदर जो माइन्यूट्स जो टीथ हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिसे हम डेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। तो लीश के जो टीथ हैं उसे हम डेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। और इनके अंदर जो टीथ होते हैं वो मोनोस्ट्राइकोडोंट होते हैं। इसके अलावा इनके जो जॉ है, मीडियन जो जॉ है उसके अंदर 103 से 128 टीथ होते हैं। लेटरल जॉ में 85 से 115 जॉ होते हैं और इसके अलावा जो अदर साइड वाले जो जॉ होते हैं उनके अंदर 40 से 45 सलाइवरी पैपिला प्रेजेंट होते हैं। तो इन जॉ के अंदर टीथ भी प्रेजेंट है, इसके अलावा सलाइवरी पैपिला भी प्रेजेंट होता है जिससे कि ये वर्टिब्रेट की स्किन को काट कर उसके साथ अटैच हो जाती है और सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो वहाँ पर डाल देती है जिससे कि वो जो प्री-ओरल चैम्बर के अलावा ये 3 हमें सकर्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये सकर्स प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देखो टीथ देख सकते हैं। फेरिंग्स जो है, थर्ड पार्ट जो है वो फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स जो है वो 5th से 7th जो सेगमेंट है लीच का उसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये चारों तरफ से सलाइवरी ग्लैंड से घिरी हुई होती है और इनके जो डक्ट्स हैं वो सलाइवरी पैपिला के थ्रू इसके अंदर ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीथ जिसे हम डेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। मिडगट या मेसेंटेरॉन, ये जो बेसिकली मिडगट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीच का क्योंकि इसके अंदर जो क्रॉप वाला रीजन इसमें प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा जो स्टोरेज का काम है वो यहाँ पर हो रहा है और एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस जो है वो फेरिंग्स की जो लास्ट ओपनिंग है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस ऊपर से फेरिंग्स की तरफ जुड़ा होता है और नीचे की तरफ ये क्रॉप से अटैच होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे हम क्रॉप कहते हैं जो कि 9वें सेगमेंट से 18वें सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है और ये टोटल 10 सेगमेंट्स का बना हुआ होता है। ये जो 10 चैम्बर्स हैं इसमें हर सेगमेंट के अंदर उसके अंदर 2 लेटरल डाइवर्टिकुला प्रेजेंट होते हैं। लेटरल डाइवर्टिकुला हर सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं और उसका जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो इसलिए ये क्या करता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। हर सेगमेंट में 2 लेटरल डाइवर्टिकुला निकले हुए होते हैं और इससे ये क्या करता है अपने उसको जितना भी इसे ब्लड का जो स्टोरेज का काम है वो इस क्रॉप के अंदर होता है क्योंकि डाइवर्टिकुला दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्टमक के। इसका जो स्टमक है वो बहुत छोटा होता है जो कि 19वें सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी जो जितना भी क्रॉप की जो ओपनिंग है वो कहाँ से एंटर आ जाती है स्टमक के अंदर और स्टमक और क्रॉप के बीच में क्या प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि कंट्रोल करता है कि स्टमक के अंदर कितना ब्लड आना है। नेक्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन। इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो स्टेट और नैरो ट्यूब की तरह होती है जो कि 20वें सेगमेंट से 22वें सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन
प्रेजेंट होती है और इनके अंदर ट्रांसवर्स फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसवर्स फोल्ड्स भी क्या करते हैं, उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं और एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस है वो बढ़ जाता है। और इसके इंटेस्टाइन के बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, हाइंडगट और प्रोक्टोडियम। तो हाइंडगट वाला जो पार्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, रैक्टम और एनस। रैक्टम जो है वो 22वें सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और 26वें सेगमेंट तक खत्म होता है। एनस जो है, रेक्टम की जो ओपनिंग है वो एनस में ख़त्म होती है और यहाँ पर एक छोटा सा जो बॉडी के अंदर डोर्सल साइड पर एक छोटा सा पोस्टीरियर सकर भी यहाँ पर एनस के यहाँ प्रेजेंट होता है, जिसे हम पोस्टीरियर सकर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीच का स्ट्रक्चर, ऊपर प्रियोरल चैम्बर्स में जॉ प्रेजेंट है, फिर छोटा सा फेरिंग्स, फिर ये पूरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप वाला रीजन। ये क्रॉप जो है उसमें अपन देख सकते हैं हर सेगमेंट में 2 डाइवर्टिक्यूला प्रेजेंट है जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और जिससे कि स्टोरेज बढ़ जाता है। इसके अलावा ये छोटी सी इंटेस्टाइन है और फिर रेक्टम। रेक्टम के बाद लास्ट है एनस। तो इस तरीके से इसका एलिमेंट्री कैनाल सिंपल होती है और क्योंकि बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होंगे, क्योंकि ये डाइजेस्टेड जो ब्लड है एकदम जिसमें सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है उसे ही अपने भोजन के रूप में लेता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। लीच में 2 तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड और दूसरी है ग्लैंड सेल्स। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होती हैं। ये जो ग्लैंड्स है एक स्मॉल डक्ट से इसकी ओपनिंग होती है और इनके अंदर ये जो है वो सलाइवरी पेपिला जो जॉ के होते हैं उनके अंदर इनकी ओपनिंग होती है। इनकी सलाइवा के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एक हिरुडिन नाम का केमिकल होता है और ये जो हिरुडिन है वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। किसको रोकता है? ब्लड क्लॉटिंग को, ताकि होस्ट का जो ब्लड है वो उसके अंदर थक्का नहीं बने और लगातार लीच उस ब्लड को सक करती रहे। दूसरी है ग्लैंड सेल्स ऑफ डक्स। ये जो है वो एपिथेलियम जो क्रॉप की होती है उसके अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन इनके अंदर ये प्रेजेंट होती है और लगातार इसके अंदर म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। लीच का जो फूड है वो डिफरेंट वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं और उनका खून जो है ये इनका फूड होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि यूनिसेलुलर होती है और इन ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो आगे कहाँ पर जाता है, जो जॉ के जो पेपिला है वहाँ तक ही पहुँचता है और जॉ के पेपिला से ये वर्टिब्रेट की जो स्किन है, होस्ट की जो स्किन है वहाँ पर डालते हैं और स्किन की डर्मिस के अंदर हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई होता है। तो यहाँ से जब ब्लड वेसल्स रैप्चर होती हैं तो उसके अंदर हिरुडीन नामक केमिकल को छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो ब्लड क्लॉट नहीं होता और लगातार ये ब्लड को सक करती रहती है। फीडिंग इन हेरिडिनेरिया। हेरिडिनेरिया जो है वो बेसिकली जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन पर फीड करती है। जैसे ही ये वर्टिब्रेट की स्किन से या होस्ट से पोस्टीरियर सकर से अटैच होती है उसके बाद वो अपने एंटीरियर सकर को काम लेना शुरू करती है, क्योंकि हम जानते हैं एंटीरियर सकर पर क्या होते हैं, जॉ प्रेजेंट होते हैं और ये ट्राई रेडिएट शेप के होते हैं। तो इन जब ये काटती हैं तो कैसा बनता है, ए शेप बनता है, इससे ए शेप्ड वुंड बनता है। इसके बाद ये जो अपने होस्ट पर हिरुडीन का केमिकल डालती है जिससे कि लगातार जो ब्लड है वो पंप होकर फेरिंग्स के अंदर पहुंचता रहता है। इनकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हिरुडीन लगातार सिक्रीट करती रहती है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। एक जो लीच है वो करीब 3 से 6 टाइम जो ज़्यादा है वो अपना जितना उसको रिक्वायर्ड है उसे 3 to 6 टाइम जो ब्लड है उसे सक कर लेती है अपनी बॉडी वेट की।
टोटल जितना बॉडी वेट है उससे 3 से 6 टाइम ज़्यादा ब्लड ये क्रॉप के अंदर स्टोर कर लेती है। और इसका जो ब्लड है वो बहुत महीनों तक, 3 महीने से 1 साल तक के लिए सफिशेंट होता है। यानी एक बार अगर उसने ब्लड सक कर लिया तो वो 3 महीने से 1 साल तक अगर खाना नहीं भी खा रही है तो वो ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कि वर्टिब्रेट के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके ब्लड के अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो इन्हें 3 महीने से लगभग 1 साल तक का फूड उन्हें प्रोवाइड कर देता है। और ये जो ब्लड है वो डाइजेस्टेड ब्लड कहाँ पर पहुँचता है, स्टमक के अंदर पहुँचता है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्योर ब्लड यहाँ पर पहुँच रहा है, तो इनका जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला जो पोर्शन है वो बहुत सिंपल होता है। इंटेस्टाइन के अंदर जाने पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस तरीके से इनका डाइजेस्टिव बहुत सिंपल सिस्टम है, किस तरीके से लीच का सेल डाइजेस्टिव ब्लड एब्जॉर्ब करती है, सक करती है और फिर ये 3 महीने से लेकर 1 साल तक का भोजन स्टोर कर लेती है। थैंक यू।